अब वक्त हुआ है हमारे खास पैगाम का। हाँ, सब कुछ तैयार है। बहुत वक्त हुआ है ना काबुल से आए हुए। हाँ, माँ को अपनी बेटी की फिक्र होने लगी होगी। लो, खत लिख ही डालो। का करूं मैं अम्मा जी, मन नहीं है लगत जी, अनबन मुँह से काहे जी, भीतर बसी हो जब तुम, हुई क्यों मैं बेगानी जी, आप भुलानी काहे मोहे, नैहर छूटा क्यों अम्मा जी, हिरनी बनवन भटके, हैरान तेरी बेटी बावरी। बेनज़ीर, शाही हरम, आगरा। जो लिखा है कोई समझ तो नहीं पाएगा ना? नहीं, क्योंकि लिखा कुछ है और पैगाम कुछ और ही है। लोगों को लगता है हमारे पास सिर्फ हुस्न है और हमारी हुस्न में ऐसे खो जाते हैं कि ये सोच नहीं पाते हैं कि बेनज़ीर के पास एक तेज दिमाग भी है। मैं फौरन ये पैगाम आपकी माँ को भिजवा कर आती हूँ। नजीमा बेगम अपने घर 19 साल भेजना चाहती है। होशियार खान कुछ कपड़े दर्जी तक भिजवाना चाहते हैं। शहंशाह की खास बांदी बेनज़ीर का खत काबुल अपनी माँ के लिए भेजना है। शहंशाह ने सही खिताब दिया उसे। कोहिनूर, क्या चमक है, फुर्सत से बनाया है अल्लाह ने उसे। जानता हूँ शहंशाह की खास है, मगर फिर भी दिल उसकी ओर जाता है। कहीं मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई। क्या करूं मैं अम्मा जी, मन नहीं लागत है। अनवन मुँह से काहे जी, भीतर बसे हो जब तुम, क्यों कहूँ मैं बेगानी जी, आप बुलानी काहे मोहे, नैहर छूटे क्यों अम्मा जी, हिरनी बन बन भटके, हैरान तेरी बेटी बावरी। बेनज़ीर, शाही हरम, आगरा। ये कैसा खत है, शायरी जैसा। खैर, काम अभी हुआ नहीं। या अल्लाह, ये तो कोई पैगाम है। बेनज़ीर किसी मकसद से यहाँ आई है, इसलिए छिप कर ये पैगाम भेज रही है। मगर कहाँ, किसे? बेनज़ीर कोई आम बांदी नहीं है, खूबसूरती की आड़ में कोई खेल खेलना चाहती। शहंशाह की इजाजत हो तो कनीज अंदर आ सकती है। इजाजत। हमें तो लगा था शहंशाह कहेंगे कि उनकी कोहिनूर को उनके पास आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। तो भाई एक बात हमेशा याद रहे कि हम बादशाह, हमारे सामने उठने बैठने आने जाने के कुछ कायदे होते हैं जो सबको निभाने होते हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहती है कनीज। वैसे आज आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। चलो हम ठीक कर देते। हमारा मन नहीं है चाय पीने का। वैसे तुम यहाँ किस मकसद से आई हो, क्या चाहती हो हमसे? आपकी जिंदगी। हमारी जिंदगी? हाँ, आपकी जिंदगी में आकर कुछ पल चुराने थे। वैसे तो नियत दिल चुराने की थी, पर सुना है शहंशाह के पास दिल ही नहीं है। दिल की कोई कीमत नहीं होती बेनज़ीर। अब वैसे वैसे कहीं को ना कीमती चीज हम तुम्हें दे चुके हैं। वजह फरमाया हुजूर। मुगल सल्तनत के शहंशाह ने इस नाचीज को इतनी इज्जत दी है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। उसके बदले में हम आपको थोड़ा सा सुकून दे दे
कनीज की खुशकिस्मती होगी। इस वक्त हम बहुत मशरूफ हैं बेनज़ीर, तन्हाई चाहते हैं। अगर तुम्हारी ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें याद कर लेंगे, मगर फिलहाल तुम जाकर आराम फरमाओ। ठीक है, जो हुक्म शहंशाह। खुदा हाफिज। हमारा मकसद तुम्हारे साथ रात गुजारना नहीं है बेनज़ीर, बस जोधा बेगम को चलाना है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। आने दो उन्हें। आइए जोधा बेगम, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमें पता था कि हमारे पाँव में चोट की खबर सुनकर आप हमारे लिए खास स्लिप लेकर आएंगे। लगा भी दीजिए। शहंशाह के पास उनकी इतनी सारी प्रिय दासियां हैं, तो फिर उन्हें हमारी क्या आवश्यकता। तक लिया। वैसे हम आपको बताना भूल ही गए, बेनज़ीर शुक्रिया अदा कर रही थी। आपका दिया हुआ शॉल उन्हें बहुत पसंद आया। वो शाल विशिष्ट तौर से हमारे बापूसा ने हमारे लिए भिजवाई थी। हमने उसको आपको भेंट में दी। यदि हमें पता होता कि वो आप किसी और को दे देंगे तो हम आपको कभी नहीं देते। ये सुनकर हमें बेहद अफसोस है जोधा बेगम, मगर हम क्या करें, हम बेनज़ीर की दी हुई शाल वापस भी नहीं ले सकते। बतौर शहंशाह वो हमारी शान के खिलाफ होगा जोधा बेगम। मल्लिकाए आजम मरियम मकानी हमीदा बेगम तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम अम्मी जान। सलाम अम्मी जान। बैठे रहो जलाल। हमने सुना तुम्हारे पाँव में जख्म लग गया, दिखाओ। कुछ खास नहीं अम्मी जान, शमशीरबाजी करते वक्त घाव लग गया। वैसे घाव और मुगलों का तो पुराना रिश्ता है। और आप फिक्र ना करें अम्मी जान, जोधा बेगम अपना खास स्लिप लेकर आई है हमारे लिए। और अम्मी जान समझाइए नहीं, ये सिद्ध कर रही हैं कि ये लेप खुद हमारे पैरों में लगाएगी। हमने समझाया है नहीं, कितनी बादियों के होने के बावजूद मुगल सल्तनत की बेगम ऐसी हरकत करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना अम्मी जान। कुछ बातें तुम अभी नहीं समझोगे जलाल। हर बीवी का अरमान होता है कि वो अपने शौहर की तीमारदारी करे। इसमें गलत क्या है? जोधा बेटा, तुम जो चाहो वो करो। मगर अम्मी जान ये मुगल सल्तनत की बेगम है। बस जलाल, यहाँ पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। जोधा, लेप लगाओ बेटा। जी अम्मी जान। जो हम चाहते हैं वही करना होगा आपको जोधा बेगम। हम जब चाहें आपको अपने पैरों में झुका सकते हैं। यदि अम्मी जान यहाँ नहीं होती तो हम कभी आपको मनमानी नहीं करने देते। मनमानी तो हम करेंगे। जख्म हमें लगा है और दर्द आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है जोधा बेगम। अच्छा, हम चलते हैं जलाल। जोधा बेगम है तुम्हारी देखरेख करने के लिए।